स्टार्ट करें? जी सर। सर स्टार्ट कर। मैसेज नहीं आया आपका, वो जो आता है, गॉट इट? सर इस पे नहीं आएगा। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवर फरजान, आपके अदर रेगुलेशंस के जो सीरीज हम रिकॉर्डिंग की कर रहे हैं उसके अंदर आई हैव अ न्यू टॉपिक हियर, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज रूल 2017। देखिए, हमारे पास सिक्योरिटीज की जो हम प्लेसमेंट की बात करते हैं, एक होता है हमारा फ्रेश इशू ऑफ शेयर कैपिटल, जो हम कंपनीज एक्ट के तहत उसको हम इशू करते हैं। इसके बाद अगर हम राइट इशू या कोई और चीज़ें करते हैं तो हम उसको भी हम फॉलो करते हैं, और उसके लिए हमारे पास रेगुलेशंस मौजूद हैं जो उसको डील करती हैं। राइट इश्यूज को डील करती हैं, बोनस शेयर्स को डील करती हैं, जो उसकी सेपरेट रेगुलेशन मौजूद है उसकी। और उसके अलावा हम एम्प्लॉयज़ को जो शेयर देते हैं उसको भी वो कवर करते हैं, क्योंकि आजकल आप स्टॉक एक्सचेंज पे देख रहे होंगे बहुत सी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को भी शेयर दे रही हैं। तो उस तरह वो उनको फॉलो करती हैं। राइट इश्यूज हमारे पास आ रहे हैं, हम राइट इश्यूज को फॉलो करते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्राइवेट प्लेसमेंट की। जब प्राइवेट प्लेसमेंट की हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो है प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर सिलसिला ये है कि हाँ, हम वी वांट टू make tranches, big chunks to companies और इंडिविजुअल्स, जिसको हम कहते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, कंपनीज भी हो सकती हैं। इसके लिए जो टेक्निक्स नॉर्मली इस्तेमाल की जाती हैं उसमें हम रोड शोज होते हैं जो हम स्टॉक एक्सचेंज वारा के ऊपर जाके करते हैं। मतलब स्टॉक एक्सचेंज का मतलब उनके जो हमारे ऑडिटोरियम्स वगैरह हैं वहाँ पे इन्वेस्टर्स अवेलेबल होते हैं, और उसके साथ या उनके फंड मैनेजर्स अवेलेबल होते हैं जिनके साथ ये काम हम करते हैं प्रेजेंटेशंस के। ओके, तो इस तरीके से हमारे ये काम होते हैं। इसी ये बिल्कुल अलग रेगुलेशन है। व्हाट वी आर टॉकिंग ऑफ हियर, they shall apply to the companies proposing to offer their securities by way of the private placement, and shall not apply to securities issued by the federal, I think not issued by the apply by the federal government, and the private placement of securities by a special purpose vehicle or the body corporate setup specifically set up by the federal any provincial government for any purpose of the private issues। अब यहीं पे अगर आप देखें तो आज जो हमारी इन्वायरमेंट है इसके अंदर हम ये कह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट हमारी जो है दे आर गोइंग टू डिसइन्वेस्ट देयर शेयर्स इन सर्टेन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज, जिसके अंदर पाकिस्तान पेट्रोलियम, ओजीडीसी वगैरह सारे फहरिस्त हैं। इसके अलावा जो प्राइवेटाइजेशन के लिए भी अब नए टूल और व्हीकल्स आ गए हैं, वो हमारे पास जो है उसमें पीआईए भी हो सकता है। अभी हमने मशीन टूल फैक्ट्री जो है, सॉरी आई एम सॉरी, मशीन नॉट मशीन टूल, हेवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स जो है उसको हमने उसके शेयर होल्डिंग को हमने ट्रांसफर किया। तो ये तमाम चीजें हमारे पास हो रही हैं, और गवर्नमेंट के पास एक लिस्ट ऑफ एंटिटीज है, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है, जिसको हम कह रहे हैं विच आर लॉस मेकिंग एंटिटीज और व्हाट एवर दे आर। तो हम उनको प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर करना चाहते हैं और उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो दीज आर द थिंग्स, तो वो हमारे पास हम कह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट और उनको तो हमने एग्जेम्पशन दे दी यहाँ से, क्योंकि उनका तरीक़ेकार जो होगा उसका एक स्पेशल एक जो भी एसआरओ होगा वो इशू होगा और उस तरीके से उसको हैंडल कर लिया जाएगा। नाउ वी आर सेइंग कि जी अब ये प्राइवेट प्लेसमेंट है, प्राइवेट प्लेसमेंट में हमारे पास डेट सिक्योरिटीज, अगर हमारे पास कोई लोन की सिक्योरिटीज हैं हम उनको प्लेस करना चाहते हैं, तो उसमें डेट सिक्योरिटीज में देखिए हमारे पास डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक, ये पुरानी टेक्नोलॉजी ऑल्दो हो चुकी है, लोन स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर, टर्म फाइनेंस, फाइनेंस सर्टिफिकेट, सकूक, सकूक इज इस्लामिक प्रोडक्ट फॉर द पर्पस, राइट, or any other conventional or the Islamic debt security of the company, whether constituting a charge on the asset of the company or not। तो अगर चार्ज है या चार्ज नहीं है, किसी भी तरीके से हम उसको कर सकते हैं, ये हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। A company except a single, देखिए अब किसको हमने बाहर मजीद बाहर किया, सिंगल मेंबर कंपनी is eligible, except that is eligible to offer and issue securities through the private placement under these rules। प्राइवेट प्लेसमेंट हम ये ऑफर कर सकते हैं। कंडीशन फॉर इशू ऑफ द फर्दर कैपिटल थ्रू द प्राइवेट, अब हम कैपिटल इशू कर रहे हैं। तो देखिए अब बहुत जगह पे हमारा ऐसा होता है कि कंपनीज डू कम इनटू द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, एंड वेयर वी से दैट we want to introduce a new shareholder, we want to onboard a new shareholder through private placement के जरिए हम उसको करना चाहते हैं। The company shall obtain required approval under the
लॉ, ये पुराना आपकी रेगुलेशन है, इसलिए इसने कंपनीज ऑर्डिनेंस को रेफर किया है, अंडर द कंपनीज एक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास। द ऑफर और द इन्विटेशन टू सब्सक्राइब टू द शेयर्स शैल नॉट बी मेड मोर देन 50%। अब एक 50 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। देखिए इन्होंने 50, ये एक लिमिट हमारे एमसीक्यू के लिए भी हो गई, हमारे क्वेश्चन के लिए भी हो गई। Provided that above restriction shall not apply to the shares offered to the qualified institutional buyer and the employees। एम्प्लॉइज को ये अप्लाई नहीं करती, मैंने पहले आपको बता दिया ये। अंडर एन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन इन अकॉर्डेंस विद द सब्सिक्वेंट वन, जो हमारे पास एक्ट का रेगुलेशन है उसके साथ, उसको मैं आपको रेफर कर दिया था आपको, राइट। तो ये इसमें अच्छा, मैं एक बात शायद में मैंने आपको ऊपर नहीं एम्फेसाइज की, मैं वो भी आपको एम्फेसाइज कर दूं। यहाँ एक वर्ड इस्तेमाल हुआ था शुरू में, स्पेशल पर्पस व्हीकल, इसको हम एसपीवी कहते हैं। व्हीकल का मतलब ये होता है हम एक ऐसा इंस्टीट्यूशन क्रिएट करते हैं जिसका पर्पस होता है कि इन सिक्योरिटीज को और चीजों को प्लेस करना और उसको हैंडल करना। तो हम जो भी इस तरह का एक बॉडी कॉर्पोरेट बनाते हैं, चीजों का ये बनाते हैं, उसको हम स्पेशल पर्पस व्हीकल कहते हैं उसको। ओके, द कंपनी शैल नॉट रिलीज एनी पब्लिक एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि प्राइवेट प्लेसमेंट है, और यूटिलाइज एनी मीडिया मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और द एजेंट टू इन्फॉर्म द पब्लिक एट लार्ज। अब देखिए पब्लिक एट लार्ज की यहाँ जरूरत नहीं है। तो अगर आपने ख्याल किया हो तो मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया था कि जब रोड शो किया था तो फंड मैनेजर्स आते हैं। फंड मैनेजर्स कौन होते हैं? अब सवाल ये बताओ होता है, फंड मैनेजर्स आर द पीपल, मे बी आरिफ अभी, AKD Securities, Top Line Security, or any other person. These are the people who are there as a fund advisor, or maybe we can say म्यूचुअल फंड्स, जो फंड मैनेजर्स हैं हमारे, तो ये लोग हो सकते हैं। ये और इनके साथ एक क्लोज, इन लोगों का सर्कल, एक नेटवर्किंग होती है जिसके जरिए हम उसको करते हैं। और हमने पहले ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन और डाल दी कि मोर देन 50% ज्यादा को लोगों को हम नहीं ऑफर कर रहे होंगे। The company shall not make more than 2 private placement in any financial year। देखिए ये क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। ये 50 लोगों की रेस्ट्रिक्शन आ गई थी, मोर देन 50% की भाई रेस्ट्रिक्शन आ गई थी। अब हमने कहा कंपनी एक साल में 2 से ज्यादा प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं करेगी। Shares are offered to the information memorandum which contains minimum information specified in schedule 1 of this document। तो वो schedule 1 of the document जो हमारे पास है, मैं वो भी आपको नजर दिखा देता हूँ। ठीक है, ये schedule 1 है। ये schedule 1 कह रहा है कि name of the company, address of the company, name of the group or the associate, name of the sponsors, major shareholders, right? Details about the company, ये तमाम चीजें ये एक डॉक्यूमेंट हम पूरा बना देते हैं। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हिस्ट्री, पेंडिंग लिटिगेशंस, कंटीजेंट लायबिलिटीज, ये तमाम प्रोजेक्टेड 5 इयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जो लोग इन्वेस्ट करने को जा रहे हैं उनको पता हो कि अगले 5 सालों में ये कंपनी उनको क्या दे सकती है। ये भी हमारी बात हो जाती है। ओके we have said that schedule 1, the company shall ensure the proceeds of the issue are utilized in the form and the manner disclosed in the information memorandum। हमने किस पर्पस के लिए ये लिया? अगर हम कह रहे हैं कि हमें डेट्स को रिटायर करना है, हमारे डेट ज्यादा हो गए, रिस्ट्रक्चरिंग हो गई है, हमारे पास कंपनीज हैं जो स्ट्रेसिंग प्रॉब्लम्स में चली गई, जिसमें हैस्कॉल का नाम लिया जा सकता है। तो अगर हम ऐसे डेट रिटायरमेंट वगैरह की बात कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि ये प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू जो पैसा आएगा वो किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ऑल द मनीज पेएबल टुवर्ड्स द सब्सक्रिप्शन ऑफ द शेयर शैल बी पेड थ्रू द चेक्स, हम किए जाएंगे। ओके, देन वी आर सेइंग डेट सिक्योरिटीज थ्रू द प्राइवेट प्लेस। अब हम कहेंगे नहीं, हम लोन जिनके हमने सकूक, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स और उनकी हमने बॉन्ड्स, उनकी हमने बात की थी। तो हम कह रहे हैं द प्लेसमेंट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन सेक्शन अगेन ऑफ द कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट, द प्लेसमेंट इज मेड टू सच पर्सन एज मेंशन इन द लॉ। हम किनको कर सकते हैं, वहां उनको करेंगे। इन द केस ऑफ द डेट security is convertible into the ordinary shares and issued or any other issued equity, the company shall has met all the requirements of the law। The debt securities are tradable and transferable। और ये ट्रेड, अब स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर हमारे पास जो डेट सिक्योरिटीज हैं वो भी लिस्ट हो गई हैं, तो हम डेट सिक्योरिटीज को भी ट्रेड कर सकते हैं। द कंपनी हैज अरेंज अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी वेयर रिक्वायर्ड, यहाँ पे सिक्योरिटीज भी होगी, ट्रस्ट डीड होगा, बिकॉज हम डेट सिक्योरिटी की बात करेंगे, वो थ्रू ट्रस्ट फॉर्म करके हम उसको ले जाएंगे। देखिए पर्पस व्हीकल की भी हमारे साथ बात हुई थी। Where the security is convertible or exchangeable into ordinary shares, the option of the conversion or the change or the exchange as the case may be shall be as per the terms of the condition। देखिए अब यहाँ पे हम ये बातें इस तरह पढ़ लेते हैं, तो अब आप प्राइस अर्निंग रेशियो का हमारा जो है IFRS रिकॉल करें तो वहां पे हमें IAS 33 जो है, या प्राइस अर्निंग में हम कहते हैं डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। तो अगर कोई शेयर हमारे कन्वर्टेबल है तो इसका मतलब वो हमारी अर्निंग को डाइल्यूट करेंगे, तो यहाँ से उनका इफेक्ट चला जाता है वहां पे हमारी फाइनेंशियल कैलकुलेशंस के अंदर।
In case of the debt security is Sukuk, the applicable requirement of the specified relevant regulatory framework, because यहाँ इस्लामिक इंस्ट्रूमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो इस्लामिक इंस्ट्रूमेंट के साथ हम उसको लेके जाएंगे। देखिए सकूक को मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूं यहाँ पर, क्योंकि भाई इसकी मुतालिक लिटरेचर बहुत कम हमें नजर आता है। सकूक का तरीक़ेकार ये होता है कि हम ये कहते हैं कि हम अपने फ्यूचर अर्निंग्स को डिस्काउंट करवा रहे हैं, तो हम उस पे सकूक ले आते हैं। इसके लिए जो इंग्लिश वर्ड है वो सिक्योरिटाइजेशन है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर जहां प्रॉफिट ऑन डेट डिस्कस हुआ है, वहां पे भी ये चीज मेंशन की गई है। सकूक में हम प्रॉफिट देते हैं, ये हमारा इस्लामिक प्रोडक्ट है। इसका तरीक़ेकार ये है कि आप इसका एग्जांपल ऐसे समझ लें, इफ आईसीएमए वांट्स टू कंस्ट्रक्ट इट्स बिल्डिंग एडिशनल फ्लोर्स और एडिशनल ब्लॉक, ICMA may be needing 200 million rupee for this purpose. So, and then the ICMA finance team plans out that what is our annual fee collection. हमारी annual fee collection क्या है हमारी, हम उसको एकदम aggregate करते हैं। तो we are saying our annual fee collection may be 40 million rupee. तो इसका मतलब ये कि हम 5 साल तक अपनी फी कलेक्शन जमा करें तो हम नया ब्लॉक बनाने के काबिल होंगे। और जब तक आप समझते हैं कि इन्फ्लेशन और तमाम चीजें और जो हमारी बिजनेस नीड है वो 5 साल के लिए डेफर हो रही है यहाँ पर, तो अब आईसीएमए क्या करता है, एक बैंक के पास चले जाता है XYZ बैंक के पास चले जाते हैं और हम कहते हैं कि लुक हियर, वी वांट टू डू दिस थिंग्स। द बैंक सेज फ्रॉम वेयर यू आर गोइंग टू पे दिस मनी टू अस। तो हम कहते हैं हमारे फ्यूचर की हमारी ये रेवेन्यूज है, हमारी रेवेन्यू स्ट्रीम हमारी फ्यूचर की। ओके फाइन, द बैंक सेज दैट ओके, आईसीएमए स्टूडेंट्स को आप ये कह दें कि जो भी फी जमा होगी वो हमारे बैंक में जमा हो, तो उसके लिए एक ब्रांच डेजिग्नेट कर दी जाती है। तो हमें बताया दिया जाता है कि आप XYZ बैंक की फला ब्रांच में अपनी फी जमा करेंगे, उसका रेफरेंस हमें दे दिया जाता है। अब हमारी फीस उनके पास जा रही है, उससे जो हमारे हमें उन्होंने 200 मिलियन का फाइनेंसिंग फैसिलिटी दी है, वो फैसिलिटी सेफ फायदेमंद फॉर 10 ईयर्स है। तो हमें हमारे साथ से वो फी कलेक्शन करके उसमें से अपनी इंस्टॉलमेंट डिडक्शन करने के बाद पेमेंट हमको कर देते हैं। तो इस तरह से हमारी फीस क्या हुई, डिस्काउंट हो गई। उन्होंने हमारी फीस को डिस्काउंट कर दिया और करने के बाद हमें फैसिलिटी दे दी, और उनको एश्योरेंस ये हो गई कि भाई ये आईसीएमए की फी कलेक्शन से उनकी लोन की इंस्टॉलमेंट्स उनको पे हो जाएंगी। दिस इज वेरी ब्रॉड फ्रेमवर्क आई हैव शेयर्ड विद यू। हम ऐसे फ्रेमवर्क ऑयल वेल के साथ भी कर सकते हैं। एक ऑयल वेल की प्रोडक्शन है, आई वांट टू बाय ऑयल वेल, तो आपको मुझे ऑयल वेल खरीदने के लिए 100% पैसे की जरूरत नहीं है, अपना होना चाहिए। हम हो सकता है 20% हम फाइनेंस कर रहे हो और 80% जो ऑयल वेल की फाइनेंसिंग है वो हम एक बैंक से करा दें और ऑयल वेल की फ्यूचर प्रोडक्शन को हम सेल कर दें। Such thing was done by government of Pakistan when Pakistan in 1998 did the nuclear test, और न्यूक्लियर हम उसके बाद न्यूक्लियर पावर में कन्वर्ट हो गए। तो उस वक्त के ऊपर हमारे पास एक इशू आ गया था कि हम पे फॉरेन करेंसी के एम्बार्गो लग गए थे, हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस आ गई थी वर्ल्ड की तरफ से, और दुनिया का उस पर रिएक्शन आया था। तो उस वक्त हमारे पास क्या था, हमने पीटीसीएल की 8 साल की बिलिंग को डिस्काउंट कर दिया था आकर। तो these are the instruments which we use and now they are very frequently used। अब ये जो आप आजकल सुनते हैं कि जी वो एयरपोर्ट को गिरवी रखवा दिया, जो वर्ड है बिल्कुल जो जनरल वर्ड इस्तेमाल था वही इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो देखिए लोग पीपल डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द एक्चुअल फाइनेंशियल मैकेनिज्म। अगर आपको कराची एयरपोर्ट को सिक्योरिटाइज करके उसके सकूक इशूड है बाकायदा, अगर आपको ये करने के बाद आपको फंडिंग आ जाती है और उस फंडिंग से आप अपने बाकी एक्सपेंडिचर मीट कर सकते हैं, पीएसडीपी कर सकते हैं, आप सेक्टर डेवलपमेंट पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम चला सकते हैं, तो व्हाई नॉट डू इट। इसमें कोई हार्म नहीं है। मैं इसमें किसी पॉलिटिक्स में नहीं जा रहा, मैं बहुत क्लियरली फाइनेंशियल प्रिंसिपल और फाइनेंशियल के साथ प्रोडक्ट को डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। इन केस ऑफ डेट सिक्योरिटी इज एसेट बैक्ड सिक्योरिटी, द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी एसेट बैक्ड सिक्योरिटी, जैसे मैंने एयरपोर्ट की आपको मिसाल दी, तो ये एसेट बैक्ड सिक्योरिटी कहलाती है। ओके, रिपोर्टिंग इन द केस ऑफ द डेट सिक्योरिटी, हमारी जो विद इन 30 डेज हमें रिपोर्टिंग क्या है, हमारी शेड्यूल 2 के साथ हमें रिपोर्टिंग करनी। शेड्यूल 1 से यहाँ हमने रिपोर्टिंग की थी, ये हमारे पास शेड्यूल 2 आ गया उस लोन इंस्टॉलमेंट को डिस्कस करने के लिए, और यहाँ से हम इसको ये इंफॉर्मेशन हमने डिस्क्लोज करनी है। ओके, these are the things what we are talking of and how the things should be done. So therefore we need to have a very clear mindset what we are talking of। देखिए आप लोग कल की हमारी फाइनेंस टीम हो, इंडस्ट्री की फाइनेंस टीम हो, तो आपकी जो ट्रेनिंग, आपकी जो चीजें हैं, उसमें हमारा काम है कि आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के साथ ट्रेन करना। एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, अगर देखिए डेट सिक्योरिटी है तो हमारे पास ये इशू आ गए,
अगर हमारे पास इक्विटी की बात थी तो ये चीज़ थी। जो हमें उसमें रिपोर्टिंग्स हैं वो शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 में आ गई। जैसे मैंने पिछले अपनी वीडियोज़ में बताता रहता हूँ कि भाई अगर हमें ये कह दिया जाए कि ये इन्फॉर्मेशन हाउ व्हाट इन्फॉर्मेशन इज़ टू बी रिपोर्टेड देन प्लीज़ मेक श्योर अगर इक्विटी के केस में आप ये पॉइंट्स ज़रूर दे रहे हैं। इसी तरह अगर आप डेट सिक्योरिटी के पॉइंट पे हैं तो आप ये पॉइंट ज़रूर डिस्कस करें। अब हम यहाँ से जिसे कहते हैं मैं कहता हूँ जी हम रट के चले गए कि ये करना है। अरे भाई ऐसे नहीं होगा। आपको ये इसको एक दफ़ा बैठ करके आप जैसे मैं बहुत छोटा-सा एग्ज़ाम्पल आपसे क्रिएट करूँ। इन दोनों एग्ज़ाम्पल से कि हम ये कह रहे हैं कि हम एक प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं 200 मिलियन की। उसके अंदर हम शेयर्स दे रहे हैं, एक ऑप्शन है। एक ऑप्शन है हम डेट सिक्योरिटी दे रहे हैं और वो डेट सिक्योरिटी हम किसके लिए दे रहे हैं, तो हम अपने रेगुलेशन के साथ ले लें और उसके साथ उसके पॉइंटर्स बना लें कि अगर ये चीज़ होगी 100 मिलियन की सिक्योरिटी होगी, तो हाउ आई शुड फुली फिल अप शेड्यूल 1 मैं शेड्यूल कैसे फिल करूँगा? हाउ आई विल फिल अप शेड्यूल 2 फॉर द डेट सिक्योरिटी। आप एक दफ़ा ये बना के रख लीजिए सर, एग्ज़ाम में अगर ये सवाल आ गया, तो ये आपके लिए बिल्कुल बोनस मार्क होगा। ये ऐसे होगा जैसे आप टी20 में किसी बॉलर को जानते हैं, तो आप उसकी अच्छी खासी पिटाई करते हैं फिर उसके बाद। तो फिर यहाँ तो आपको नंबर लेना कोई मसला नहीं होगा। आप आराम से अपने नंबर स्कोर करोगे। अगर आपकी ये होमवर्क की प्रिपरेशन वीक होगा, तो फिर ये आपके लिए एक नाइटमेयर बन जाएगा और आप एग्ज़ामिनेशन हॉल से आप ये बोलते निकल रहे होगे, नहीं पता क्या चीज़ पूछी थी हमसे। अरे सर कुछ नहीं पूछा, डॉक्यूमेंट का अटैचमेंट भी हम देख लें, तुम्हारा काम है। तो ये रिपोर्टिंग की पॉइंट हमारी हो गई। Reporting in the case of debt security shall be within 30 days. Schedule 2 की मैंने आपसे बात कर ली। In case of debt security, the issuer shall report to the commission the redemption status कि किस तरीके से उसको पे कर रहा है and then the rest of the things we are talking of. This is what we are saying in this document. देखिए अब ये जो हमारे पास होता है कि अब थोड़ा-सा हट के भी थोड़ी बात करूँ क्या बात है जी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। हमारे यूरो बॉन्ड आ रहे होते हैं, हमारे मुख्तलिफ बॉन्ड वो भी तो डेट सिक्योरिटीज़ हैं। उनको भी तो सोचिए कभी कि वो क्या चीज़ है? वो डेट सिक्योरिटी इश्यूड बाय गवर्नमेंट है, ठीक है? वो इस रेगुलेशन का हिस्सा नहीं है। लेकिन जब रिटायरमेंट का वर्ड आया तो वो बात फौरन मेरे दिमाग ज़हन में आ गई कि भाई देखिए वहाँ पे भी तो ये चीज़ें उन्हीं की तो रिटायरमेंट होनी है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो इसका ख़्याल रखिएगा, ये डॉक्यूमेंट छोटा-सा है, सवाल आ जाता है। देखिए जब तक हम एक डॉक्यूमेंट को 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे तरीके से नहीं दे लेते, प्रॉपर्ली हम स्टडी नहीं कर लेते। जैसे मैंने कहा शेड्यूल 1 बना लीजिए, शेड्यूल 2 बना लीजिए, एक हाइपोथेटिकल एग्ज़ाम्पल के ऊपर उसको तैयार कर लीजिए। ये चीज़ें आपके पास तैयार हो गई तो आपको किसी इश्यू का मसला नहीं है। फिर आपके लिए ये तो बिल्कुल बोनस क्वेश्चन हो जाएगा एंड यू विल बी वेरी हैप्पी पर्सन। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।